जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये बात गवर्नमेंट सोर्सेज़ से नहीं हो रही है। अगर आम हिंदू जनता ये कहती है कि ये होना चाहिए, तो फिर ये समझना चाहिए कि वो इस तरह की डिमांड क्यों कर रही है। जो लोग सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो इससे क्या मंशा रखते हैं? जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत अरसे बाद आए हैं हमारे आज के खास मेहमान प्रोफेसर भरत गुप्त, जिनको आप सुनते रहते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान, उनका बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंबर जी, मुझे बहुत खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और आपके प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ। और आज का विषय, जैसे आपने मुझे बताया, जी, बहुत ही महत्व का है। और जी इस सर। समय देश का वो एक महानतम पर्व हो रहा है, एक बिल्कुल सर। उत्सव हो रहा है, महाकुंभ प्रयागराज में। बिल्कुल तो सर। और महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और महाकुंभ में कई सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। मैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि सर जिस ओर इशारा कर रहे हैं, हम महाकुंभ से ही जुड़े एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। और क्योंकि महाकुंभ से सनातन बोर्ड के आगाज की जो घोषणा की गई है, उस पे हम चर्चा करेंगे कि सनातन बोर्ड से आखिर क्या कुछ हम अचीव कर पाएँगे, क्या मकसद है। और सर क्योंकि इन सारे मुद्दों पर ही इज़ एन अथॉरिटी, तो हम उनसे समझेंगे। सर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वक्फ बोर्ड के पैरेलल सनातन बोर्ड को लाकर किस तरह से हिंदू समाज का, या फिर हम मंदिरों के उत्थान की बात करें, किस तरह से तस्वीर किस तरह से बदल पाएगी? आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं कोई इसके ऊपर अथॉरिटी तो नहीं हूँ। तो सर आप सनातन बोर्ड सनातन और का। सारे हिंदू कल्चर और धर्म के ऊपर आप लिखते हैं, बोलते हैं, तो यू जी। आर क्वाइट समबडी। हाँ, मेरा एक बहुत लंबे जी, अरसे से भारतीय दर्शन, विद्याओं, कलाओं से बहुत जी, लंबा एक जीवन भर का अध्ययन रहा है, मैं छात्र रहा हूँ। तो अब इस विषय को आप देखिए कि कुछ ही समय पहले उठाया गया है। शायद साल भर पहले ये डिमांड, ये मुतालबा इतना किया नहीं जाता था। जी, कम से कम पब्लिक स्फीयर में ये सुनने में नहीं आ रहा था। और ये ज़ाहिर बात है कि जब से वक्फ बोर्ड का इशू उठा है और वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के लिए अब बिल आ रहा है, तब से उसके बाद में सनातन बोर्ड की बात शुरू हुई है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये बात सरकारी इदारों से नहीं हो रही है, गवर्नमेंट सोर्सेज से नहीं हो रही है। ये बात जनरली हो रही है और इसमें शायद सबसे ज़्यादा इसकी मांग करने वाले और इसकी आवश्यकता बताने वाले लोग जो हैं, वो साधु संत हैं, जितना मैं टेलीविज़न से देख पाया हूँ। आधिकारिक रूप से तो सनातन बोर्ड की डिमांड ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है, ना तो उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, ना वीएचपी ने की है, ना और कोई बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो कि संतों की हों या शंकराचार्यों की हों, उन्होंने इस तरह की डिमांड नहीं की है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किसी संस्था के द्वारा तो है नहीं। अब हम ये भी मान लें कि आवश्यक नहीं है कि संस्था के द्वारा हो। अगर आम हिंदू जनता, भारत की सनातन धर्म की अनुयायी जनता ये कहती है कि ये होना चाहिए, तो फिर ये समझना चाहिए कि वो इस तरह की डिमांड क्यों कर रही है। और वो फिर लेजिटिमेट है, वो वाजिब है ऐसा डिमांड करना। तो फिर हम इस सवाल पे आते हैं कि जो लोग सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो इससे क्या मंशा रखते हैं। व्हाट पर्पस इज द सनातन बोर्ड गोइंग टू सर्व?
इसका एग्जैक्ट, इसका खास मकसद क्या होगा, किस तरह से ये ऑपरेट करेगा, और फिर इसका क्या कहते हैं, इसका लीगल स्टेटस क्या होगा। तो बहुत सी बात जो इस समय सुनने में आ रही है वो है कि जैसे वक्फ बोर्ड है इसी तरह से सनातन बोर्ड बना दो। तो अब ये बात कुछ इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि अब आप तो जानती हैं कि वक्फ बोर्ड के बारे में ही बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर वैसी ही कोई चीज सनातन बोर्ड बनाना है या सनातन धर्म बोर्ड बनाना है, तो फिर वो समस्याएं जो वक्फ बोर्ड में हैं वो उसकी नकल में इधर भी आ जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सनातन बोर्ड किसका होगा, कहाँ होगा, क्या ये सरकारी होगा, क्या ये आम जनता का होगा, फिर इसका नियंता कौन होगा, क्या इसको सरकार चलाएगी, क्या इसको साधु संत चलाएंगे, क्या इसको जनता चलाएगी, ये कैसे होगा। तो ये तो सबसे पहली बात है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये है सबसे बड़ा प्रश्न। और दूसरे, फिर ये किसके लिए होगा, क्या ये हिंदू विद्याओं के लिए होगा, क्या ये हिंदू संस्कृति के लिए होगा, क्या ये सनातन धर्म और दर्शन इत्यादि की जो अध्ययन करने वाली संस्थाएं हैं उनके लिए होगा। तो ये सारे प्रश्न उठते हैं कि किसके लिए होगा। अभी तो लोग कहते हैं कि देखिए, जो एक आम बात सुनने में आती है और जो कि बहुत ही वाजिब है, कि भारत के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो लगभग 100 वर्ष से भी अधिक सरकार के कंट्रोल में हैं। सरकार ने उन पर कब्जा किया हुआ है, सरकार उनका धन ले लेती है और फिर उन मंदिरों के उपयोग जो है उसके धन का, वो धार्मिक कार्यों के लिए, हिंदू कार्यों के लिए नहीं होता। वो किसके लिए होता है ये कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो कॉमन एक्सचेकर में चला जाता है और फिर वो खर्च हो जाता है, जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें सरकार टैक्स लेके खर्च करती है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की जो एक एक शिकायत है, बल्कि शिकायत से बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा दर्द है कि हिंदुओं का पैसा जो कि करोड़ों और अरबों में है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में तो इतना धन है भगवान के चरणों में समर्पित किया हुआ, तो वो सब सरकार ले जाती है। और कभी कभी मैं भी अपने कुछ समझिए बिटर मोमेंट्स में कह देता हूँ कि ये तो शायद सेक्युलर सरकारों का जजिया है, कि जैसे पहले इस्लामिक सरकारें जजिया लिया करती थी, इसी तरह से हिंदुओं के मंदिर का पैसा सरकार ले लेती है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक सबसे बड़ी विसंगति है, उससे बचने के लिए शायद अधिकांश लोगों के मन में ये सनातन बोर्ड की कल्पना आई है। अब अगर ये एक कारण है तो बात समझ में तो अवश्य आती है, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें सोचने के लिए हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, वक्फ जो है वो एक दूसरे ढंग से चलता है, क्योंकि इस्लाम में जो आपको ज़कात करनी है, जो कि एक इस्लाम के 5 जो पिलर्स हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, उनमें से बहुत एक महत्वपूर्ण है, वो एक दूसरे ढंग से चलती है। जबकि हिंदू मंदिरों में, हिंदू उपासना केंद्रों में वो एक दूसरे ढंग से चलती है। हिंदू मंदिर की जो संपदा है वो उस मंदिर का जो इष्ट देव है, जो स्वामी है, जो देवता है, वो उसकी होती है और फिर उसके अधिकार में होगी। और उसकी सेवा में जो लोग लगे हैं और जिनको जो जिस प्रकार से सेवा करनी है
वो उस प्रकार से उस धन का उपयोग करेंगे, धार्मिक धार्मिक कार्य के लिए करेंगे, लेकिन वो इस तरह से नहीं होगा कि वो किसी भी तरह से हो सके कि तिरुपति का पैसा है तो वो आप कहीं वैष्णो देवी के सड़क बनाने के लिए लगा दें, या कोई बहुत जीर्ण शीर्ण मंदिर कहीं हिमाचल में है तो आप उसका उद्धार करने के लिए करें। वो हो सकता है, संभव है, असंभव नहीं है, वर्जित नहीं है, लेकिन जो मंदिर होता है, जो मंदिर का धन है, वो वहीं से संचालित होगा, क्योंकि वो वहां के इष्ट देव की संपदा है। तो देखिए, बेसिक पैटर्न हिंदू मंदिर का ये होता है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आ, कानून में भी जो देवता हैं वो एक व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। उनके लिए एक कानूनी शब्द भी है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जो कि हमारे यहाँ उपयोग में आता है। तो जब इतने सारे मंदिर हैं, उन सब की अलग अलग संस्थाएं, तो आप उन सबको किसी एक सनातन बोर्ड में कैसे ले आएंगे? अच्छा, अगर आप कहते हैं कि हम मंदिरों को नहीं लाएंगे, हम मंदिरों को अलग रखेंगे, हम मंदिरों को स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट रखेंगे, तो फिर ये जो सनातन बोर्ड बनेगा, ये क्या फिर एक अलग संस्था होगी जिसमें हिंदू दान दे सकेंगे? और फिर वो संस्था तरह तरह के अपने क्या कहते हैं, संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदू हित का कार्य करेगी? तो ये सारी चीजें जब तक कि स्पष्ट नहीं होती, तब तक मैं समझता हूं कि इसको एक एक कार्य रूप देना, इसको एक असली कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ये फिर समझ में नहीं आता। जी। अभी ये एक बहुत जज्बाती लेवल पर है, और इसके ऊपर बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता है कि हम चाहते क्या हैं और कैसे करेंगे और किस मकसद के लिए करेंगे। ये बात तो समझ में आती है कि हिंदू जनता के हित के लिए होगा, और सनातन के जो भी सिद्धांत हैं और सनातन विद्याएं जो हैं, और सनातन विद्याएं तो देखिए भारत की कलाएं हैं, दर्शन है, भारत का जीवन है, और वो सबके लिए हैं। अब मान लीजिए कि आप, जैसे संगीत है, तो संगीत एक बहुत बड़ी विद्या है भारत की, जो कि देवताओं की उपासना में, ईश्वर की उपासना में लगी रहती है। तो अगर आप संगीत के लिए करेंगे तो फिर जो भारतीय संगीत के लिए करेंगे, आप केवल वैष्णव संगीत या शैव संगीत ऐसा तो नहीं करेंगे, उसमें कोई संप्रदाय तो नहीं होगा। तो जब ये कार्य होगा तो फिर वो सारे भारत के लिए होगा। जब सारे भारत के लिए वो विद्या होगी, तो मेरे ख्याल से वो विद्या केवल हिंदू जनता के लिए नहीं रहेगी, वो तो भारत में जितने भी लोग रहते हैं यहाँ, उन सबके लिए हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सोचने की हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे सवाल आपने खड़े कर दिए। अब तक तो हम पिछले लगभग 1 साल से ये चर्चा सुन रहे थे कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। टीवी डिबेट्स में सवाल उठा, जैसे ही वक्फ बोर्ड की डिबेट शुरू होती है, तो हिंदुओं की तरफ से भी ये माँग आती है कि अगर वक्फ बोर्ड है, तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। तो कहीं न कहीं हिंदू समाज की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर ये एक वक्फ बोर्ड के पैरेलल एक माँग है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आप बिटर मोमेंट में कह देते हैं कि जजिया सेक्युलर सरकारें लगा रही हैं हिंदुओं पर, तो कहीं न कहीं ये वो पीड़ा ज़्यादा नज़र आती है। आप क्या कहते हैं सर इस पर? मैं यही समझता हूं। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सन 50 में लागू हुआ, और आज आप देखते हैं कि संविधान के बारे में हर 2 मिनट में कोई ना कोई वक्तव्य किसी के द्वारा आता है, और संविधान के बारे में लोग ये सोचते हैं कि जैसे ये इसको छुआ ना जाए, ये तो होली काउ जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वो है। जी। जबकि इसके अंदर इतने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और निरंतर अमेंडमेंट होते हैं, और राजनीतिक पार्टियां निरंतर एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं कि वो
उनका जो उनका जो क्या कहते हैं, ऑपोजिट पार्टी है, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन संविधान के बारे में निष्पक्ष रूप से सोचना और कैसे उसको अपने समय के अनुसार बदलना, इस पर चर्चा नहीं होती। तो मेरी सम्मति में संविधान के अंदर जो एक सबसे बड़ा लेकुना कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में या हिंदी में दोष कहें, वो ये है कि संविधान ने हमारे देश में जनता को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में बांटा है, और एक ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि नई नई माइनॉरिटीज क्रिएट की जाएं, और सन 50 से एक ऐसी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स चल गई है कि हमेशा आपको मेजॉरिटी के विपरीत माइनॉरिटी को रखना है और उन दोनों के द्वंद्व के बीच में ही राजनीति करनी। अब हम देख चुके हैं कि ये 70 साल से ऊपर हो गए और ये सब कुछ देश के लिए कितना हानिकारक रहा है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको आप देखेंगे। बात जब होती है आज कॉमन सिविल कोड की, तो कॉमन सिविल कोड की बात इसलिए होती है कि अब हम ऐसे सिद्धांत अपनाएं कि जो देश के हर नागरिक के लिए तरक्की याफ्ता हो, जो उसको किसी ना किसी तरह से एक प्रोग्रेस की ओर ले जाए। प्रगति विचार की, मन की होनी चाहिए। और भारत का पूरा सिद्धांत, जितना जो भारत की स्मृतियां हैं या धर्मशास्त्र है, वो यही कहता है कि समय के साथ नियम बदलते हैं, कायदे कानून बदलते हैं। तो उस सबको देखते हुए अगर हम भविष्य की ओर देखें, तो मैं समझता हूं कि ये जो इस समय एक तरह से बंटवारा हो गया है माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में, और अलग अलग तरह के पर्सनल कोड्स में, और पर्सनल कोड जो रहे हैं उनके ऊपर जो बिल्स चल रहे हैं, तो उन सब से अगर आप निकलेंगे तो शायद ये इस तरह की डिमांड की एक तरफ वक्फ बोर्ड ही रहे, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड रहे, फिर कल को डिमांड क्रिश्चियन बोर्ड की भी हो सकती है और यहूदी बोर्ड की भी हो सकती है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स से शायद हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि जो भारत के अलग अलग धर्मावलंबी हैं, जो अलग अलग प्रकार से आस्था रखकर अपनी पूजा करते हैं, उनको अपने अपने तरह से काम करने की आज़ादी कैसे हो, और सरकार उनके प्रति एक सद्भाव कैसे रखे, और वो भी आपस में एक दूसरे के प्रति कैसे रखें, और वो सब मिलकर भविष्य की ओर देखें कि क्या परिवर्तन करना है। तो ये एक सबसे प्रमुख बात है। मैं समझता हूं कि मेरी सम्मति में हिंदुओं को जो तरह तरह के उनके पंथ हैं, उनके मंदिर हैं, उन सब को चलाने के लिए कोई अगर एक बहुत बड़ी संस्था बन जाती है सनातन बोर्ड के नाम से, और उन सबको उसके अंदर निगल लिया जाता है, तो शायद ये कोई बहुत लाभप्रद चीज नहीं होगी। जी। देखिए, ये तो बड़ा सिंपल हमारे यहाँ सिस्टम है जो कि सैकड़ों साल से रहा है जी। कि हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग भक्त होते हैं, उनकी अलग अलग रीति होती है, वो मिलकर अपने देवता के लिए धन चढ़ाते हैं। तो उनको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और उनको शिक्षा देने की, सबके लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए उनको फ्रीडम होना चाहिए। अगर ये सोच के हम चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो
तंग नज़रिया वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों ने अख्तियार किया हुआ है, और जो तंग नज़रिया सरकार ने मंदिरों के बारे में किया हुआ है, उस सब से हमें छुटकारा मिलेगा। जी सर, और ये एक आपका सुझाव रेडिकल तो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन सर जिन लोगों की ये माँग उठी है, उन लोगों को क्या आप क्योंकि आपने कहा कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है हिंदू समाज को और ये एक बेहतर ऑप्शन या उपाय नहीं है। तो जो लोग इसकी माँग कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनके मन में पीड़ा है इस बात की कि कहीं न कहीं हिंदू समाज पर इस तरह से सारे नियम कानून लागू हैं और एक तरफ एकदम छूट मिली हुई है। तो उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उन लोगों के साथ हूँ इस तरह से जी, जी, कि जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी करके जो माइनॉरिटी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर द पर्पस ऑफ वोट दिया जाता है, वो खत्म होना जी। चाहिए। हुँ, लेकिन सनातन बोर्ड बनाने से मेरे ख्याल से उसका कोई हल नहीं निकलता। बहुत से बहुत अगर आप एक सनातन बोर्ड बनाएंगे तो एक बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड होगा, जिसको आपको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देना होगा, लीगल स्टेटस देना होगा, सरकार ही उसको मोर और लेस चलाएगी। उसमें कुछ पब्लिक के भी लोग होंगे, विद्वान होंगे, साधु होंगे, संत होंगे। उसको आप दान दे सकते हैं, वो इनकम टैक्स में रिकग्नाइज्ड होगा, उसके कायदे कानून बनेंगे, और फिर वहां से धन अलग अलग लोगों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, किस प्रकार के हिंदुओं को दिया जाएगा, कौन हिंदू होगा जिसे दिया जाएगा, ये सब होता रहेगा। जी, लेकिन वो एक संस्था हो जाएगी। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी और देश भर के गुरुद्वारे उसमें संगठित हो गए और इकट्ठे हो गए, इस तरह से सनातन बोर्ड बने और हर मंदिर उसका सदस्य बन जाए और हर मंदिर की संस्था उसकी सदस्य बन जाए, तो एक बहुत बड़ा फोरम हो जाए। कुछ लोग ये ऐसा भी सनातन बोर्ड के बारे में सोचते हैं। तो जी, उनको बताना पड़ेगा कि उसका क्या लाभ होगा, वो उसको कैसे कैसे कार्यान्वित करेंगे, कैसे लागू करेंगे। अभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं बड़ी पैशनेटली, बहुत ही जी। उत्साह के और बहुत ही कुछ बड़े दर्द के साथ भी कर रहे हैं, और वो बात समझ में आती है। लेकिन कौन क्या चाहता है, ये स्पष्ट नहीं। एग्ज़ैक्टली जैसे सर आपने कहा कि कोई रूपरेखा नहीं है, सिर्फ़ एक माँग है और ये माँग लगातार मज़बूत होती जा रही है। कई सारे संगठन इस पे काफ़ी मंथन भी कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और इस पे बातचीत हो रही है, विचार हो रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। कुंभ में भी इस पूरे विचार को काफ़ी अ, उसके साथ रखा गया है। तो लोगों को के ऊपर ये बात तो है कि कहीं न कहीं समाज में इस बात का ये उन लोगों के मन में है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो जस्टिफाइड नहीं है और जो कि अक्सर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड या इस तरह की चर्चाएँ होती हैं तो ये मामले उठते हैं। लेकिन अब जबकि ये सामने से उठा है, क्या ये भी सर ऐसा भी हो सकता है कि जो वक्फ बोर्ड को कहीं न कहीं एक तरफ ये भी माँग उठती है कि या तो जो वक्फ एक्ट है उसको पूरी तरह से निष्कासित या खारिज कर दिया जाए या फिर सनातन बोर्ड का भी गठन हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको वो करने के लिए माँग रखी जा रही है कि ताकि वो भी हो जाए बराबर ये न्यूट्रल नज़र आए फिर? देखिए, मैं कह चुका हूं कि ये दो चीजें बराबर इसलिए नहीं हुँ, हैं कि इस्लामिक समाज के नियम, कायदे, कानून, उनका अकीदा वो अलग हुँ, है, जी, और हिंदू समाज या हिंदू पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। तो दोनों चीज़ों को पैरेलल रखना, दोनों चीज़ों को एक साथ सोचना, ये शायद इतना उचित नहीं है। जी, बेहतर यही होगा कि आप इस्लामी ज़रूरतों को समझकर उसके लिए एक अलग हल निकालें, और हिंदू संप्रदायों को, हिंदू आस्था और सनातन आस्था रखने वालों के लिए कुछ दूसरे हल निकालें, क्योंकि उन दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। हुँ। किसी मस्जिद का धन तो सरकार नहीं लेती।
सर, मैं इसी आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाह रही थी कि जिस तरह से जी, मस्जिदों का धन सरकार नहीं लेती, मस्जिद मज़ारिया जहाँ कहीं भी जो कोई भी दान आता है, वो सरकार के पास नहीं आता। लेकिन जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जी, वक़्फ़ के अंडर आती हैं और वो जी, कैसे उनका संचालन होगा, उनका जो भी रेवेन्यू आएगा, वो वेलफेयर के लिए जाएगा, सारा जो पूरा बोर्ड होता है, उसका गठन और पूरा संचालन सरकार की देख-रेख में होता है। लेकिन सर बात यही है कि दूसरी तरफ माइनॉरिटी कमीशन भी है या फिर जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम्स होती हैं, उसमें सबको बराबर अधिकार, कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो फिर इस तरह की बोर्ड्स की आवश्यकता ही क्यों? चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो या फिर हम बोर्ड की बात करें या फिर सनातन बोर्ड फॉर दैट मैटर। जब सरकार देख-रेख कर रही है, तो फिर सबको एक जैसा क्यों नहीं हो जाना चाहिए? सबके लिए एक जैसा कानून? देखिए सबके लिए आपको अलग-अलग ज़रूरतों पर ध्यान देना होगा, जी, क्योंकि सब एक नहीं हैं जी। और सारे धर्म एक तरह से नहीं चलते हैं, सारी पूजा पद्धतियाँ एक तरह से नहीं चलती हैं। हुँ, यही मैं आपसे कह रहा था कि मंदिरों के विधान, मंदिरों की पूजा पद्धति, मंदिरों का जीवन, मंदिरों का हुँ। संचालन वो एक ढंग से होता है जी, और इस्लामिक इदारों का नहीं होता, वो एक दूसरे ढंग से होता है। तो जी। आपको उधर देखना होगा। फिलहाल तो जो वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी गई हुँ, पिछले समझिए 15 साल में, सबसे बड़ा तो जो रोना है, वो उसी का है। उनके पास जो असीमित शक्ति है कि वो ये भी कह सकते हैं कि अ, प्रेसिडेंट हाउस भी हमारा है, ये भी वक्फ की ज़मीन पर बना है। तो ये इस तरह की विसंगति है, ये तो वक्फ बोर्ड के अंदर ही अमेंडमेंट होकर या वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट को ही खारिज करके होगा ना। एब्सोल्युटली। ये इसका इसका किसी दूसरे संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से जो हिंदू मंदिरों के धन को सरकार लूट रही है, हुँ, 1932 से मेरे ख्याल से सबसे पहले तिरुपति को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, तब से अब तक ये चल जी, रहा है। तो उसका हल दूसरे ढंग से निकाला जाएगा। हुँ, ये जो लोग पैरेलल करके देख रहे हैं, ये मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। मेरी दृष्टि में अगर आपको समानता देखनी है, तो समानता ये देखनी है कि वो कौन सा रास्ता है जो भारत में सबको प्रगति की ओर ले जाता है। वो कौन सा रास्ता है कि जो हमें आधुनिक बनाता है और हमें परंपरा से भी जोड़े रखता है। बिल्कुल। तो ये करेंगे जब आप, और वो मुस्लिम समाज में एक प्रकार से होगा, हिंदू समाज में दूसरे प्रकार से होगा, सिख समाज में तीसरे प्रकार से होगा, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता तो उसकी है। जी, और वहां शायद कॉमन सिविल कोड का एक बहुत बड़ा रोल है। जी, अब कॉमन सिविल कोड हिंदू कोड तो नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। बिल्कुल। आखिर देखा जाए तो आज की तारीख में जो आ, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो तो लगभग क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बहुत निकट है और जो पुरानी स्मृति की परंपरा थी उससे बहुत आगे बढ़ चुका है और हिंदुओं ने ही उसको इवॉल्व किया है। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह का इवोल्यूशन जब तक हमारे मौलाना और जब तक हमारे क्या कहते हैं, आ, ये पूरा तबका जो है, जब तक ये इसकी ओर नहीं बढ़ता, तब तक वो समाज को नई दिशा नहीं दे पाएंगे। और आज एब्सोल्युटली। यही हो रहा है। क्योंकि सर उन्होंने दिशा नहीं दी इसलिए दूसरी तरफ की जो माँग है वो भी बिल्कुल जायज़ है क्योंकि अगर हम कानून की नज़र में बराबर हैं, संवैधानिक अधिकार बराबर हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ भी बराबर होनी चाहिए। एक पे ज़िम्मेदारी बिल्कुल। लाद दी जाए और एक को बेसर पैर छोड़ दिया जाए तो ये भी गलत है और इसीलिए समाज में इस तरह की माँगें उठ रही हैं और उनका हल सरकार के हाथ में है और इस तरह के बड़े जब नहीं, मैं अमेंडमेंट्स की बात मैं आती है समझता जी, हूँ अंबर कि उनका हल सरकार के हाथ में इतना नहीं है,
जितना कि समाज के हाथ में है, बिल्कुल सर। कि लोगों को आपस में बात करनी है और उसका हल निकालना है। बिल्कुल सर, बदलाव समाज से ही होता है, तभी जी, बेहतर होता है। बिल्कुल, यही है सबसे जी, बड़ी बात। और इस जी, बदलाव को कैसे किया जाए, ये हम सबको बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत गंभीरता के साथ बैठकर विचार करके आपस में एक दूसरे के साथ करना है, तभी इसका कोई निदान सॉल्यूशन निकलेगा। जी, बिल्कुल। जी। और उम्मीद करते हैं कि इन सारी समस्याओं पे कोई हल हमारे ही समाज से निकल कर जल्दी आए, क्योंकि कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों की वजह से समाज में द्वेष होता है, और जो अक्सर चर्चाएँ, टीवी डिबेट्स जिनको हम कहते हैं, वो होती हैं, उनसे कोई हल तो नहीं निकलता, लेकिन समाज में लोगों के बीच में दूरियाँ ज़रूर बढ़ रही हैं, और हमें उस तरह के बहसों से बचने की ज़रूरत है। हालाँकि उन बहसों का हिस्सा मैं भी होती हूँ, लेकिन आजकल मैं अवॉइड कर रही हूँ कि मैं इस तरह की किसी बहस में शामिल ना हो। सर नहीं, बहुत-बहुत मैं धन्यवाद समझता आपका। हूँ जी, आपको शामिल होना चाहिए, नहीं, नहीं सर, मैं क्योंकि शामिल होती हूँ, लेकिन कुछ जैसे कुछ आप इस कम तरह उम्र की। लोगों में से हैं, मेरे मतलब अ, जी, बतौर अगर आप मुझे देखें तो। जी, और ये भारत के समाज में परिवर्तन जो लोग 40 वर्ष से नीचे की आयु के हैं, वो ही लाएँगे। जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो 40-50 के ऊपर के लोग हैं, वो प्रायः कोई दिशा दिखाने के सामर्थ्य आज भारत में नहीं रखते। इंडिया इज इन अ टेरिबल ग्रिप ऑफ सेनिलिटी। ये एक हमारे समाज का सच है। जी, तो हमारी उम्मीद जो है वो हमारे युवा पीढ़ी पर ही है, युवा स्त्री और पुरुषों के ऊपर ही है। बिल्कुल। और ये हर समाज के हिस्से के जो नौजवान नवयुवतियां हैं, विशेषकर नवयुवतियां हैं, जब वो आगे बढ़ेंगी, आगे सोचेंगी और युवक सोचेंगे, तब एक नया भारत का निर्माण होगा। बिल्कुल सर। सर, मैं पॉज़िटिव या कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स की बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी जो सिर्फ़ चिल्लम-चिल्ली और जहाँ पर मार-पिटाई, झगड़े हो जाते हैं, मैं उन उन बहसों की बात कर रही थी, अब जहाँ देखिए, जिनसे कुछ हासिल नहीं होता। वो जो हो रहा है, वो तो आजकल टीवी चैनल की को एक जिंदगी देने के लिए हो रहा है। जी वास्तव में सर, जो आपने ये जो टीवी चैनल्स हैं, बखूब फरमाया सर आपने। ये ये अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। जी। इनका कोई किसी भी प्रकार से इनका कोई आज योगदान नहीं है। ये केवल पैसा बनाने की एक मशीन है, हुँ, और ये राजनैतिक लोगों के हाथ खेल रहे हैं, क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट का साधन है। आज जी, जितनी टीवी पे बहस होती हैं, वो शालीनता के साथ, ढंग के साथ कराई नहीं जाती। बिल्कुल जितने सर। भी एंकर हैं, वो चाहते हैं कि मुर्गे लड़ाएँ, ना कि विद्वानों के बीच में, विदुषियों के बीच में कोई डिस्कशन करें। और मैं एब्सोल्यूटली सर। समझता हूँ, हाँ, और तभी देखिए गंभीर चिंतन जो है आजकल, वो केवल यूट्यूबर्स कर रहे हैं, बिल्कुल सर। और वो व्हाट्सएप पे मिल रहा है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है, खास तौर से मार्क्सवादियों का, जो कि मजाक उड़ाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। जी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि देश में अगर कोई यूनिवर्सिटी जीवंत है आज, तो तो वो वो अच्छा व्हाट्सएप व्यूअर्स यूनिवर्सिटी है। और एब्सोल्यूटली सर। बाकी यूनिवर्सिटियां तो मर चुकी हैं। बिल्कुल। मैं भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में 40 वर्ष तक पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं। जी सर। बिल्कुल, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने महत्वपूर्ण बिंदु और जानकारी हमारे साथ साझा की इस मुद्दे को लेकर, और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आज आपका हमारा डिस्कशन रहा सनातन बोर्ड के हवाले से। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर आपका। बहुत धन्यवाद सर नमस्कार। आपका। नमस्कार। नमस्कार।